आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय द्रव्य पूजा और भाव पूजा। यानी कि पूजा का मतलब प्रार्थना करना, अभिनंदन करना और एक क्रिया के रूप के अंदर किसी भी देवता की मूर्ति को पूजा जाता है। उनको केसर चढ़ाते हैं या अलग अलग तरीके से कोई इनको सिंदूर लगाता है, कोई माड़ी पन्ना लगाता है, कोई किसी तरीके से करता है। वो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। लेकिन द्रव्य पूजा का मूल अर्थ है कि रेस्पेक्ट प्रदान करना, हमारा समर्पण प्रदान करना और भक्ति करना, उसको द्रव्य पूजा कहते हैं भाई और बहनों। और भाव पूजा जो होती है वह अपने भीतर के भावों के साथ में की जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। भाव पूजा दिखाई नहीं देती है, द्रव्य पूजा दिखाई देती है। द्रव्य पूजा क्रिया है और जो भाव पूजा है वह दिखाई न देने के कारण जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दोनों ही विषय होते हैं। अच्छे भाव रखे जाते हैं वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहलाते हैं। और शुद्ध भाव रखे जाते हैं, समभाव रखा जाता है, समर्पण का भाव रखा जाता है, तो वह भाव जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहलाता है। तो भाव का संबंध ज्ञान दर्शन से। मूल बात जो समझने की है कि भाव का संबंध ज्ञान दर्शन से है और द्रव्य का संबंध जड़ से है। क्योंकि द्रव्य जड़ स्वरूप के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी कि आपको जड़ और चेतन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये सारी जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है, जहाँ जीवन है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड के बाहर आलोक भी है। तो कई लोग लोक अलोक दोनों मिलाकर के ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड का अर्थ ये है कि जहाँ पर जीवन हो, और वो जीवन पृथ्वी पर ही है। तो हमने ब्रह्मांड की परिभाषा जीवन के आधार पर की है। तो पूरे ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये मात्र दो तत्वों से बना हुआ है। एक तत्व तो चेतन होता है और एक तत्व जड़ होता है। चेतन का जो गुण होता है वह संवेदनशीलता होता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और ग्रोथ होती है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक उसकी हमारे आगमों में बताई गई है। और जो हमारा विज्ञान है वो भी अपने तरीके से कॉन्शियसनेस की उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को स्वीकार करता है। यानी कॉन्शियसनेस जो है वह वैज्ञानिक सम्मत है। तो भाई और बहनों, एक तो ये चेतन हो गया जिसके अंदर ज्ञान दर्शन होने से वह सुख दुख की अनुभूति और संवेदना करता है। और जो कहना चाहिए जड़ है वह गलन मिलन धर्मा है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। इस कारण उसमें संवेदना और अनुभूति नहीं है। ये मुख्य डिफरेंस जो है ज्ञान दर्शन का है। मुख्य डिफरेंस जो चेतना और जड़ का है वो अनुभूति का है, संवेदना का है।
तो जो गलन मिलन धर्मा है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और जो है परिवर्तनशील है, जिसके अंदर द्रव्य, जिसके अंदर जो है पर्याय होता है, उत्पाद और व्यय होता है, और सारा जड़ कहलाता है। परम वो परिवर्तनशील होने के कारण इसको संसार की संज्ञा दी गई है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। तो जो बदलता है उसको संसार कहते हैं। बदलता द्रव्य है, चेतन भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, उसके गुणों में बदलाव नहीं आता है और वो हमको बदलता हुआ नज़र आता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म के अंदर वह गीता में जैसा कहा गया है कि जैसा व्यक्ति अपना पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होता तो नया धारण कर लेता है, उसी तरीके से ये आत्मा अपने कर्मों का भुगतान करके अन्य जो है वह शरीर धारण करके फिर वो भुगतान करता रहता है। या अगर अज्ञान शुद्ध हो गया तो वो मुक्ति को भी जा सकता है। अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है और अज्ञान का इरेज करना ही एनलाइटनमेंट है। और जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से को ही अज्ञान कहते हैं। और मुख्य जो है इस सारा जन्म मरण के चक्कर में घूमने का कारण ही अज्ञान है। बार बार जन्म लेना सबसे ज़्यादा कष्टकर है और वह होता अज्ञान से ही होता है। तो अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीन श्रेणी बन गई। अज्ञान जो है हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ है। और वैसे अज्ञान की और परिभाषा करें, चार घाती कर्म है वह अज्ञान है। चार घाती कर्म के अंदर एक ज्ञानावरणीय कर्म होता है जो आत्मा के ऊपर पर्दा डालता है, आत्मा की अनुभूति नहीं होने देता है, आत्मा का स्पर्श नहीं होता है। और जो दर्शनावरणीय कर्म है वो आत्मा में श्रद्धा नहीं होने देता है। दूसरे शब्दों में सृष्टि का संचालक कौन है वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। और तीसरा जो है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्या है कि वह जो मोहनीय कर्म जब आता है तब हम कर्ता बन जाते हैं, सारी जिम्मेवारी हम खुद ले लेते हैं और सुख की अनुभूति जड़ पदार्थों में करते हैं, जबकि सुख जड़ पदार्थों में है ही नहीं। सुख का अस्तित्व तो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा का गुण है। ये जड़ पदार्थों के अंदर सुख की अनुभूति करना ये सुखाभास है, ये टेम्परेरी है जो कि मोहनीय कर्म करवाता है। और अगर हम अकर्ता बन जाते हैं, हमारे के अंदर निमित्त भाव आ जाता है, तो ऑनरशिप डूअरशिप जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। और मोहनीय कर्म को सबसे पहले समाप्त करके वीतराग बनना पड़ता है, तभी केवल ज्ञान और केवल दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमको कर्ता भाव से अकर्ता बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा जो है और चौथा अंतराय कर्म है। जब तक ये जो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय मौजूद रहते हैं, तभी जो है अंतराय कर्म का जो है अस्तित्व होता है। यानी ज्ञान का आवरण है वो अंतराय की वजह से, दर्शन का आवरण अंतराय की वजह से है और मोहनीय कर्म है वो अंतराय की वजह से। जब तीनों जो है अपनी अपनी सद प्रवृत्ति करके, या कहना चाहिए सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होते होते, ये मन वचन ये होते होते जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो समाप्त होता है या ढीला पड़ता है, वो एनलाइटनमेंट से होता है। एनलाइटनमेंट होने पर हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत होने से मोहनीय कर्म काफ़ी क्षीण हो जाता है। यानी जो निमित्त भाव का अभ्यास करते करते मोहनीय कर्म को जो है हम डाउन कर सकते हैं। और जो है कुदरती रचना देखते देखते, अभ्यास करते करते हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटा करके, यानी अज्ञान का इरेज को कर सकते हैं। अज्ञान का इरेज विज्ञान से होता है और विज्ञान जुड़ा हुआ है कुदरती रचना से।
कुदरती रचना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कराती है, और सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। ये कुदरती रचना जो है दिखाती है, दोनों एक दूसरे के कहना चाहिए कि दूसरे के सपोर्टर है, पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए हमको जीवन में दो चीज़ों का जो एनलाइटनमेंट होने के बाद में ज्ञान हो जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से हम कुदरती रचना देखना चालू कर देते हैं, और कुदरती रचना ज्यों ज्यों हम देखते जाते हैं तब हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो है डेवलपमेंट होता रहता है। और सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान का डेवलपमेंट का अर्थ होता है अज्ञान इरेज होना। कुदरती रचना देखने का अर्थ होता है अज्ञान इरेज होना, और अज्ञान इरेज होते होते जब कुछ भवों के अंदर जब हम इतनी साधना कर लेते हैं, कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी कहलाता है। और कुदरती रचना जो नहीं देखता है वो कुदरत का भंग करता है, वह जो है संसारी कहलाता है। और संसारी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर के अज्ञान को बढ़ाता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन शरीर, लिंग शरीर, राग द्वेष अज्ञान है, वो वृद्धिंगत होते रहते हैं। और जब हमने कुदरती रचना देखने का अभ्यास किया तो हमारा जो भीतर के अंदर जो आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, उस दृष्टि विज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रहता है। क्योंकि ये दृष्टि हमारे केंद्र में विराजित शुद्ध आत्मा भगवान से जुड़ी होती है। शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करना ही दृष्टि विज्ञान है। वो दृष्टि खुद दृष्टा देता है, यानी दृष्टा के द्वारा प्रकाशित करने वाली जो दृष्टि दी जाती है, उस दृष्टि से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। उसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। यानी हमारा सारा ये अध्यात्म विज्ञान है, जो कि जो अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, जो है सार्वभौम सत्य है, और जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत पर आधारित होती है। तो हम आपको जो है आज का एपिसोड है उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सारा भाव पूजा जो होता है ये दृष्टि विज्ञान से होता है। और द्रव्य पूजा की अब हम बात करें तो उसके अंदर मन वचन काया का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति हम करते हैं तो वो धार्मिक क्रिया कहलाती है। उस धार्मिक क्रिया के तहत जो है हम अलग अलग कुल धर्मों में अलग अलग तरह की पूजा करते हैं। वो सारी पूजा द्रव्य पूजा कहलाती है। द्रव्य पूजा में क्या होता है, उसमें एक जो है वो कुल धर्म से जुड़ी होती, तो हर कुल धर्म के अंदर एक जो ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, और एक रिचुअल होता है, एक उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसकी संस्थाएं होती, उसका पूरा फॉर्मेट सिस्टम होता है। और ऐसे कुल धर्म जो है दुनिया में भगवान महावीर से लगा करके अब तक 360-65 तरह के चले आ रहे हैं। वो पुण्य पाप पर आधारित होते हैं, वो द्रव्य पूजा पर आधारित होते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य होता है द्रव्य पूजा होता है, और द्रव्य पूजा के माध्यम से पुण्य का बंध होता है, और वह पुण्य जो है हमको अच्छी गति देता है, मनुष्य गति देता है या देव गति देता है, जहाँ पर हम उस पुण्य को भोग सकते हैं। यानी कि पुण्य और पाप के इस सिस्टम के अंदर जो है हमारा भुगतान ही भुगतान है, ये पुरुषार्थ नहीं है। मूल बात यह है कि द्रव्य पूजा भुगतान, उससे मिलने वाला पुण्य है, वह भुगतान कहलाता है, हिसाब कहलाता है, वह लेना देना कहलाता है, वो डेबिट क्रेडिट कहलाता है। और जो है जीवन भर हमारा वो
चलता रहता है। यानी कि पुण्य पाप के रूप में हमने पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव डाले थे वैसे वैसे हमको पति पत्नी भाई बहन रिश्ते नाते और हमारा कार्य जॉब इत्यादि मिलता है। और इस जन्म में द्रव्य रूप में, अब देखिए वो भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है, तो उस द्रव्य पूजा से जो द्रव्य कन्वर्ट हुआ वो हमारा सारा भुगतान है। तो हम ये कहना चाहते हैं जहाँ द्रव्य शब्द आ जाता है उस द्रव्य के दो अर्थ हो गए। एक तो द्रव्य एलिमेंट होता है, वो तो शाश्वत होता है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो। ये जो है वो कहना चाहिए कि ये जो है वो शाश्वत होते हैं और वो अस्तित्व के रूप में शाश्वत होते हैं, लेकिन ये अवस्था के रूप में बदलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है वह कभी नहीं बदलता, वह भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है। और भाव है उसकी सत्ता है, भाव है वो सम्यक ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है और आत्मा का लक्षण है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही। इसलिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और भाव एक ही चीज होते हैं। ये भाव एक अमूर्त का रूप हो गया। जो भाव सत्ता जो है, जब हमारा एनलाइटनमेंट होता है तो प्रज्ञा के रूप में भाव सत्ता जागृत होती है। और जो हमारा केवल हम द्रव्य पूजा करते हैं तो हमारी अज्ञा यानी मन वचन काया का ही रोल ज़्यादा रहता है। और मन वचन काया की द्रव्य पूजा अच्छी है क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सामने भगवान विराजमान है, हर अलग अलग तरीके के भगवान होते हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। ये इसको गलत कौन कह रहा है? ये गलत नहीं है, परंतु ये व्यू पॉइंट है, इसीलिए इसको रिलेटिव ट्रुथ कहा जाता है। और रिलेटिव ट्रुथ को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है क्योंकि वो रिलेटिव शब्द है, वो व्यू पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अज्ञान कहलाता है। और जो विज्ञान होता है वो सनातन सत्य पर आधारित होता है, वह जो है प्रिंसिपल आधारित होता है, उसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए उसको जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अपरिवर्तनशील कहलाता है। और जिस जन्म में हमने सम्यक ज्ञान दर्शन जो आत्मा के लक्षण की प्रगति कर ली, यानी मान लीजिए हमने सम्यक ज्ञान दर्शन अभी तक 50% तक जो है डेवलपमेंट कर दिया, तो अगले जन्म में चाहे मनुष्य जन्म मिले चाहे कोई अच्छी गति मिलेगी, क्योंकि हम सम्यक कर रहे हैं तो मनुष्य देव गति मिल सकती है। तो उसके अंदर वो सम्यक ज्ञान डाउन नहीं जाता है, फिर आपको पुनः मनुष्य गति मिलती है, तो उसमें आप सम्यक ज्ञान दर्शन को डेवलपमेंट करते रहते हो। और हमारी जो देव गति के अंदर सारा परिणाम ही परिणाम है, भुगतान है, क्योंकि वहाँ पर सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन नहीं होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन सिर्फ जो है मनुष्य ही जन्म में हो सकती है। इसीलिए मनुष्य जन्म में ही संपूर्ण अज्ञान का नाश होकर के और हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त होते। यानी जब कभी भी आपको मुक्ति को जाना होगा, संपूर्ण ब्लिस को प्राप्त करना होगा, तो आपको जो है मनुष्य जन्म में ही आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो केवल ज्ञान है। सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती गई और हम कुदरती रचना देखते गए, यानी हमारी प्रतीति 100% हमारे जो है एनलाइटनमेंट के साथ हो गई, ज्ञान के साथ हो गई, सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष ने करवा दिया। तो हम 24 आवर्स जब भी ज्ञान करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जो है वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारा चिंतन रात को 12 बजे भी कोई उठा करके पूछता है तुम कौन हो, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है
और शुद्ध आत्मा मीन्स 100% सम्यक ज्ञान दर्शन, 100% जागृति। इसका मतलब 360 डिग्री का एक कोई समय आता है जब सारा अज्ञान इरेज हो जाता है। तो मूल हमारा इस पूरे भव भवांतर के अंदर घूमने का या स्वतंत्र होने का या जो मुक्ति को प्राप्त करने का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का, ब्लिस प्राप्त करने का, मोक्ष में जाने का जो मुख्य जो है वो हमारा जो काम करना है हमको, वो है अज्ञान को इरेज करना है। अज्ञान जो है भ्रांतिवश पैदा होता है, वो जिसको हम गलत मान्यता कहते हैं, रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, उससे अज्ञान जो है वो एकत्रित होता है, राइट बिलीफ से जो है वो इरेज होता है, वो साफ होता है। तो हमको रॉन्ग बिलीफ छोड़ करके हमको राइट बिलीफ में आना चाहिए। जो आज का विषय है द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा के माध्यम से हम ऐसे पुण्य पाप का निर्माण करते हैं जो हमको शुभ गति में ले जाता है, और भाव पूजा के अंदर हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके अज्ञान को इरेज करके और कुछ भवों के अंदर हम शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन द्रव्य पूजा जो है सारा भुगतान का ही विषय रहता है, उसके अंदर ब्लिस को प्राप्त करने का विषय नहीं है, क्योंकि द्रव्य का संबंध जड़ से है और भाव का संबंध है वो शाश्वत से है। द्रव्य परिवर्तनशील है और हमारा जो भाव का जो अंतिम लक्ष्य जो हमारी आत्मा है वह जो है स्थायी तत्व है। तो परमानेंट और टेम्परेरी का फ़र्क है, लेकिन रिलेटिव व्यू पॉइंट से दोनों सही है। हमारा जो संसार चलता है उसके अंदर द्रव्य पूजा को कोई नहीं नकार नहीं सकता है। द्रव्य पूजा क्या, जो हमारा मानव धर्म है, इससे भी जो नीचे का धर्म है, जो मानव का सहयोग करता है वह भी अच्छा है। क्योंकि मानव का सहयोग नहीं करे, यानी कि कोई कपास नहीं उगावे, कोई सब्जियां नहीं उगावे, तो व्यक्ति का भरण पोषण कैसे होगा? हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और ये सारी चीज़ों की जो है हमको जो है ये हमारा सारा जो है वो व्यवहार का जगत है। ये हमको कहाँ से मिलती है? मानव धर्म से मिलती है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे का कार्य करते, कोई हमारा लेना है, कोई देना है, तब चलता है। तो इसको कोई बुरा नहीं कह सकता। यानी कि हमारा सामाजिक धर्म और हमारा धार्मिक जीवन और हमारा जो अध्यात्म धर्म तीनों अच्छे हैं और तीनों का पर्पस अलग अलग है। मानव धर्म है समाज को चलाने के लिए है, और हमारा धार्मिक जीवन है वह जो है वो हमारा शुभ गति प्राप्त करने के लिए है, और जो हमारा अध्यात्म धर्म है वह धर्म जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए। तो भाई और बहनों, निर्णय आपका है। आप मनुष्य हो और मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन के लिए वैदिक परंपरा कहती है कि 8 जन्मों तक सुकृत करते रहो, तब 9वां जन्म मनुष्य जीवन मिलता है। और इसके अंदर कोई कोताही बरत ली, इसके अंदर कोई अनैतिकता हो गई, तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। और उसमें भी कोई अनैतिकता, कोताही, कमी रह गई तो 999 भव के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। यानी कितनी कठिन परीक्षा है, उतनी कठिन परीक्षा के दौर से गुजरने के बाद हमको ये पारसमणि, चिंतामणि, रत्न, नंदन वन और जो है हमको कहना चाहिए कि ये वैतरणी नदी मिली है, कामधेनु मिली है, तो हमें इसका उपाय हर क्षण करना चाहिए। हर क्षण जो है शुद्ध का जो है स्वरूप करना चाहिए। यानी हर क्षण हमको कुदरती रचना देखते रहना चाहिए। कुदरती रचना देखेंगे तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन डेवलप होता रहेगा और हमारी जागृति, ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए, कुदरती रचना देखना जुड़ा हुआ है, हमारा प्रीति, जागृति और अनुभव से जुड़ा हुआ है। हमारा सम्यक ज्ञान, दर्शन, प्रीति, जागृति और अनुभव से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे के पर्यायवाची है।
आप ये काम चालू कर लो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी ये काम करती है कि वो सही रूट चुन करके पटरी पर चलती रहती है, तो वह अवश्य ही अपने गंतव्य को पहुंचती है। यानी कि आपने रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपने राइट बिलीफ प्राप्त कर ली, सम्यक ज्ञान दर्शन प्राप्त कर लिया। तो हम डंके की चोट कहते हैं कि आप निश्चित रूप से कुछ ही भवों में शाश्वत सुख को, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और आपने रॉन्ग बिलीफ को पकड़ा है तो जन्म जन्मांतर से घूमते आ रहे, नया काम क्या कर रहे। यानी कि जोधपुर से अगर मेरे को बॉम्बे जाना है और मैंने ट्रेन अगर दिल्ली की पकड़ ली तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो गया। मैं सुबह के समय दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो ये तो उल्टा काम हो गया। तो सही करना या उल्टा करना ये निर्णय मनुष्य कर सकता है, अन्य प्राणी ये नहीं कर सकता। क्योंकि अन्य प्राणी का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इतना डेवलप नहीं है। मनुष्य जो है कर्मों को खपा भी सकता है और अज्ञान को खपा भी सकता है, अज्ञान को बड़ा करके, और वह नरक गति तक भी जा सकता। दूसरा प्राणी जो है इतना नहीं कर सकता, नरक गति में नहीं जा सकता, क्योंकि वह इतना अज्ञान बढ़ाने की वो उसकी क्षमता नहीं है। क्षमता शुद्ध करने की, इरेज करने भी मानव की है और बढ़ाने की भी मानव की है। तो मानव जीवन बहुत अमूल्य है। तो हम आपको जो है हमारे इस सनातन सत्य के माध्यम से राय देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर आप राइट ट्रैक को पकड़ो। जो राइट ट्रैक है वो सनातन सत्य है, वो दृष्टि विज्ञान है। हमारे जितने भी तीर्थंकर 24 हुए हैं, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में दृष्टि विज्ञान को पकड़ा। यानी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो व्यवस्थित है। और वह जो है व्यवस्थित होने के कारण, अवस्था से जुड़ी होने के कारण वो विनाशी है और वो बदलती रहती है और वो जाने के लिए आई। यानी वो भुगतान चलता रहता है। कुदरती रचना को देखना और सम्यक ज्ञान दर्शन को पुष्ट करते करते वो जो है वो केवल दर्शन उनके पास था। उनके तीर्थंकरों के पास तो स्पष्ट वेदन था। माँ के पेट में वो केवल दर्शन साथ लेके आते थे। यानी कि 3 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान उनको माँ के पेट से होता था और आत्मा का स्पष्ट वेदन उनको था। तो वो तो सिर्फ जो है जन्म है जो केवल दर्शन की प्राप्ति की। उसके अंदर जो कर्मों का उन्होंने जो है वो कहना चाहिए संग्रह किया, क्योंकि कर्म तो जो है अघाती कर्मों का, घाती कर्म तो कट गए उनके। घाती कर्म कटने से ही केवल दर्शन हुआ और केवल दर्शन होने से ही प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होती है, मन समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका पुरुषार्थ करते करते जो उन्होंने इरियापतिक कर्म इकट्ठे किए, कुछ जो है कर्म उनके शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म का अर्जन किया, उसको काटने के लिए वो अगला जन्म जो है वो खाली परिणाम एक समय इरियापतिक उनका जो है कर्मों का होता है। एक समय के अंदर जो है वो बंधा हुआ है, वो भोगता जाता है और दूसरे समय के अंदर वो भोग लिया जाता है। नया बंध नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूँ, तो हम आपको दृष्टि विज्ञान की बात बताते हैं और आपको 2 ही बातें बताते हैं कि आप जो है वो कुदरती रचना को देखने का अभ्यास करो, तो ऑटोमेटिकली आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम सब जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।